मैं हूं बिलाल, क्लिनिकल डाइटिशियन। तो आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। कभी आपने ऐसा महसूस किया जिस्म तो साथ दे रहा है मगर दिल नहीं दे रहा? कि ख्वाहिश तो है मगर वो ताकत वो एतमाद जैसे कहीं खो गया हो। ये कमज़ोरी नहीं, ये एक चीख है, एक खामोश चीख आपके जिस्म की, आपके एहसासात की, जिसे कोई नहीं सुनता। ये आपका कसूर नहीं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ जिस्म का मसला नहीं होता, ये दिमाग, जज्बात और जिस्मानी थकन का मिलाप है। जब दिमाग दबाव में होता है, जब खुद एतमादी कमज़ोर होती है, तो जिस्म भी साथ देना छोड़ जाता है। आपने कई ऐसे मर्द देखे होंगे जो बाहर से मजबूत लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। वो मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, सबके लिए मौजूद भी रहते हैं, मगर अकेले में जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो उनके चेहरे पर एक सवाल होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और सबसे दुख की बात यह है, इन्हें कोई नहीं समझता। मगर सुने, आप अकेले नहीं, ये मसला लाखों मर्दों का है, लेकिन कोई बात नहीं करता। शर्म, खौफ और खुद को कम समझने का एहसास सबको खामोश करवा देता है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये ठीक हो सकता है। कुदरत ने आपके अंदर वो सब कुछ रखा है जो आपको फिर से ताकतवर और पुरएतमाद बना सकता है। इरेक्शन सिर्फ खून का बहाव नहीं है, ये दिमाग, दिल और हार्मोन्स का एक ताल्लुक है। जब दिमाग थका होता है, जब जिस्म में ग़िज़ाई कमी होती है, तो चाहे ख्वाहिश कितनी भी ज़्यादा हो, सिग्नल नीचे तक नहीं पहुँचता। और यही असल मसला है और यहीं से असल इलाज शुरू होता है। सबसे पहली चीज़ जिंक। ये वो ग़िज़ाई मादा है जो आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनाता है। जब जिस्म में जिंक कम होता है तो मर्दानगी की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। जिंक आपको मिलता है गोश्त, मछली और कद्दू के बीज के अंदर और अंडे की जर्दी के अंदर। अगर रोज़ाना इनमें से कुछ मकदार ले ली जाए तो जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ताकत वापस बनाने लगता है। दूसरी चीज़ है मैग्नीशियम, आपके जिस्म का पुरस्कून रखने वाला अंसर। मैग्नीशियम खून की रवानगी को बेहतर करता है, आपके असाब को रिलैक्स करता है। मैग्नीशियम आपको मिलता है अखरोट, जौ के बीज, दालों, सब्ज पत्ते वाली सब्जियों के अंदर। तीसरी चीज़ है विटामिन डी। ये वो विटामिन है जो टेस्टोस्टेरोन को जगाता है। जो लोग सूरज से दूर रहते हैं या दिन में कभी कभी धूप में निकलते हैं, इनके हार्मोन सुस्त पड़ जाते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट सूरज की रोशनी में रहें तो ये कुदरती दवाई बहुत बेहतर है। चौथी चीज़ है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये खून को पतला करते हैं, दिल को मजबूत करते हैं और जिनसी साहब में खून का बहाव को बेहतर कर देते हैं। ये मछली, अलसी के बीज, अखरोट के अंदर पाए जाते हैं। जब आप इन चार ग़िज़ाओं को रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो जिस्म अंदर से खुद को मजबूत करने लगता है। इनके साथ आप कुदरती बूस्टर जैसा कि अनार, चुकंदर, बादाम, खजूर, शहद को भी शामिल करें। ये सब खून की रवा जो खून की रवानगी होती है उसको बेहतर करते हैं, जिससे जिस्म में ताजगी और तवानाई वापस लौट आती है। लेकिन असल शिफा सिर्फ खुराक से नहीं होती, वो आती है एहसास से। जब आप खुद से नाराज़ रहते हैं, जब आप माजी की नाकामियों को दिल में दबाए रखते हैं, जब आप खुद को कमज़ोर समझते हैं, तो दिमाग के अंदर डोपामिन बनना कम हो जाता है और यही डोपामिन असल प्लेजर सिस्टम की जान है। इसलिए खुद को माफ़ कीजिए, अपने दिल को तसल्ली दीजिए। आप इंसान हैं, गलतियाँ इंसान से होती हैं। जो गुज़र गया वो ख़त्म हो गया। अब वक़्त है खुद को दोबारा पहचानने का, दोबारा खुद को मजबूत करने का। अगर आप इन चीज़ों को बेहतर कर लें तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खात्मा हो सकता है। सोने से पहले 10 मिनट खामोशी में बैठें। कोई स्क्रीन नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ अपनी सांसों को सुनें, अपने दिल की धड़कन को महसूस किया करें। यही वो लम्हा है जब हीलिंग शुरू हो जाती है। अगर आप चाहें तो एक छोटी सी आदत बना लीजिए, रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध और आधा चम्मच दालचीनी का इस्तेमाल करें। खजूर, 2 बादाम, इनको पी लें दूध के साथ, तो खून को गर्म रखेंगे और हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेंगे। सुबह उठकर खाली पेट आधा अनार नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये आपके जिस्म के अंदर जो स्लगिशनेस है उसको ख़त्म करेंगे। याद रखें, ताकत बाहर से नहीं आती, ताकत अंदर से आती है। अपनी आदतों को बदलें। अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी नींद को बेहतर करें, दिमाग को पुरस्कून रखें, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कहानी ख़त्म हो सकती है।
ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। सलामत रहें, सेहतमंद रहें और ज़िंदगी जीते रहें, क्योंकि आप कीमती हैं।